सभी दर्शकों को ज्योति गोयनका का सादर नमस्कार। दोस्तों, रंगों और खुशियों से भरा हुआ होली का सुंदर त्योहार नजदीक आ रहा है। हिंदुओं का यह प्रमुख त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रंगों के इस त्योहार होली में जितनी इम्पोर्टेंस रंगों की होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंस होलिका दहन की भी होती है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 होलिका दहन का क्या महत्व है, नंबर 2 होली पूजन की सामग्री, नंबर 3 होली पूजन की प्रॉपर विधि क्या है। दोस्तों, होलिका दहन होली से एक दिन पहले किया जाता है। इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली उत्सव से एक दिन पहले पुरानी लकड़ी, घास फूस और टहनियां एकत्रित कर होलिका बनाई जाती है। संध्या के समय होलिका दहन से पूर्व स्त्रियां होलिका की पूजा करती हैं और रात्रि में किया जाता है होलिका दहन। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन से पूर्व होलिका की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं तथा मनुष्य सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। होलिका दहन का महत्व है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, परंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आइए अब हम जानते हैं कि होलिका पूजन की पूजन सामग्री। होली पूजन सामग्री: 1 कलश जल से भरा हुआ, गोबर के कंडे, रोली, मोली अर्थात कलावा, अक्षत अर्थात चावल, परंतु ध्यान रखें कि यह चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, दिया बत्ती, घी के साथ, फूल माला, कच्ची हल्दी की गांठें। कच्ची हल्दी की गांठ पूजा में अति शुभ मानी जाती है। साबुत मूंग की दाल के दाने अथवा चने की दाल के दाने, बतासे प्रसाद के लिए, सूखा नारियल, गुलाल, कच्चा सूत। तो दोस्तों, यह थी होली की पूजन सामग्री। अब हम जानेंगे होली की पूजन विधि। नंबर 1, सर्वप्रथम गोबर के कंडों से आप 8 मालाएं बनाएं। इन मालाओं को बड़कुला और गुलरी भी कहा जाता है। नंबर 2, होली पूजा दोपहर के बाद से आरंभ हो जाती है। होली पूजन के समय सारी पूजन सामग्री आप एक थाली में सजा लें। एक कलश में जल भर लें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ जहां पर होलिका बनाई हुई है उस स्थान पर जाएं। नंबर 3, पूजा करते समय अपने सर पर एक चुनरी अथवा पीलिया ओढ़ लें। ध्यान रखें, किसी भी पूजा को करते समय आपका सर हमेशा ढका होना चाहिए। नंबर 4, सर्वप्रथम वहां जाकर एक दिया जलाएं और मन ही मन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रणाम करें तथा उनसे इस पूजा के लिए कि यह पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करें। उसके पश्चात आप भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु, जिन्होंने नरसिम्हा के रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था, उन्हें आप मन ही मन प्रणाम करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। नंबर 5,
इसके पश्चात भक्त प्रहलाद का ध्यान करें और उन्हें भी मन ही मन प्रणाम करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होलिका दहन की रीति भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। नंबर 6, अब होलिका पर रोली से चींटा दें, अक्षत अर्थात चावल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। नंबर 7, इसके पश्चात होलिका पर मूंग की दाल के दाने, हल्दी की गांठ और सूखा नारियल चढ़ाएं। नंबर 8, गोबर की 8 मालाएं भी प्रेम से होलिका पर अर्पित कर दें। नंबर 9, अब होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेट दें और दूसरे हाथ से लोटे से जल होलिका पर चढ़ाते रहें। नंबर 10, परिक्रमा के पश्चात बचा हुआ कच्चा सूत आप वहीं छोड़ दें तथा बतासे का प्रसाद चढ़ाएं और हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 11, उसके पश्चात 4 गोबर की मालाओं को आप वहां से उठा लें तथा उन्हें अपने घर ले आएं। इनमें से एक माला आपके पितरों के नाम की है, एक हनुमान जी के नाम की, एक शीतला माता के नाम की और एक माला आपके घर परिवार के नाम की है। अगले वर्ष होली के समय आप इन मालाओं को विसर्जित कर दें। नंबर 12, रात्रि में जब होलिका दहन किया जाता है तो आप उस अग्नि में कपूर की कुछ गोलियां भी डालें। कहा जाता है कि कपूर का धुआं कई प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है और इस प्रकार हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। होलिका दहन की अग्नि में जल से अर्घ दें तथा रोली का छींटा चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं। अग्नि देव को प्रणाम करें और उनसे अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। आप इस अग्नि में हरे चने के बूटे भून सकते हैं तथा इसे प्रसाद की तरह बांटकर खाएं। नंबर 14, यदि आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं तो आप गोमती चक्र खरीदें और इस गोमती चक्र को अपने ऊपर से 7 बार वार कर इस अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से सभी प्रकार के मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। अगली प्रातः जब होलिका पूरी तरह से जल जाए तो उसकी थोड़ी सी राख आप अपने घर पर लेकर जाएं तथा इस राख को अपने शरीर पर लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से शरीर पवित्र हो जाता है। इसके पश्चात ही आप रंगों वाला त्योहार खेलें। नंबर 16, अगले दिन अर्थात रंगों वाली होली के दिन आप अपने इष्ट देव की मूर्ति पर अथवा चित्र पर गुलाल लगाएं। उन्हें गुजिया अथवा मीठे का भोग लगाएं। उसके पश्चात अपने बड़ों के पांव छुएं, उन्हें गुलाल लगाएं, उनसे आशीर्वाद लें और उसके पश्चात ही आप होली का त्योहार खेलें। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने होली पूजन के विषय में जाना। मैं ज्योति गोयनका अपने सभी देशवासियों को होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।